नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रथमेश ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 की दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर ये समाप्त होगी। इस दिन घर में कुछ खास चीजें लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के विषय में। इस बार खरीदारी के लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक शुभ समय रहेगा। विशेषकर दोपहर 12:56 से 2:06 और फिर शाम 4:16 से 5:26 का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। धनतेरस के दिन आपको ये काम ज़रूर करने चाहिए। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। हम सभी बर्तन तो खरीदते हैं, लेकिन खरीदारी के बाद अगर दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तनों में 1, 2 या फिर 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाले तो उसका चमत्कारिक असर होता है। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो वो सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे। यह सिक्का दुकानदार से आप हाथ में न लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में डालें। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर या फिर मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित करें। ये उपाय किस्मत बदलने और आपके सभी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। उसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन यमराज को निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए शाम के समय में आप आटे का चौमुखी तेल का एक दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ी सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। इसी के साथ ही आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 ही दीपक घर के अंदर भी प्रज्वलित करके उसे सजाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और उसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये विषम संख्या में खरीदी जाए, यानी कि 1, 3, 5 और 7 इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यशाली माना जाता है। दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम और चावल से उस झाड़ू का पूजन भी करें और उस पर 5 बार मौली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब हम अगर दीपावली के पूजन और उसके शुभ मुहूर्त की बात कर लें तो पंचांग के अनुसार दीपावली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दीपावली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजन का विशेष महत्व होता है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का शुरुआत
दोपहर 2:45 से शुरू होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन का विशेष महत्व होता है। जब मुहूर्त में लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहाँ ठहर जाती हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे उत्तम समय मुहूर्त का ये माना जाता है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 घंटे के बाद तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इस बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को नहीं बल्कि 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर 2023 के दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक का रहेगा। इस साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर के दिन सोमवार के दोपहर 2:56 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर के दिन मंगलवार के दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन या फिर घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन का पर्वत की आकृति को बनाते हैं और पूजन करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के बाद अब हम भाई दूज के त्यौहार की बात करें तो भाई दूज का त्यौहार इस साल 2 दिन मनाया जाएगा। दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाई जाती है। ये दिवाली उत्सव का अंतिम दिन होता है। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की आशीष देती है। ब्रज की में भाई दूज का खास महत्व होता है। यहाँ मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं। इस साल भाई दूज की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। भाई दूज इस साल 14 और 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।